अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो के प्याज को हम घर में किस तरह उगा सकते हैं बगैर कोई फर्टिलाइज़र दिए हुए। ना ही मैंने जो है इसमें ऑर्गेनिक खाद को यूज़ की, ना ही केमिकल ये खाद जो है मैंने इसमें यूज़ की है। तो सब्ज़ियां जो हम अपने घर में इजीली उगा सकते हैं। तो आप भी जो है सब्ज़ियों के पौधे उगाने की तरफ आएँ। इसके अलावा जो फलदार पौधे हैं वो भी आप उगा सकते हैं, लेकिन सबसे ईज़िली जो आ रहा होता है वो सब्ज़ियाँ ये नंबर 1 पर। दोस्तों, जब हम गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है गार्डनिंग में सॉइल आती है। सॉइल जो है आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, फिर बाकी जो है पौधे का काम, खाद वगैरह, फर्टिलाइज़र, बाकी टिप्स जो हैं तभी काम करती हैं। तो ये पनीरी देख लें जो मैंने ली है, 200 की मिली है हमें एक, तो 200 मिली कुछ ही मैंने ली है। तो इसे हम लगाएंगे तो माशाल्लाह से इससे काफ़ी ज़्यादा जो है प्याज बन जाएगा। लेकिन हम जो है थोड़ा सा लगाएंगे, बस मैंने आपको करके दिखाना है कि किस तरह आप घर में जो है प्याज उगा सकते हैं। प्याज आप चाहे जितना मर्ज़ी उगा सकते हैं, उसके लिए आपके पास स्पेस होनी चाहिए। मेरे पास इतनी ज़्यादा ख़ास स्पेस नहीं है, तो मैंने और भी बहुत सी सब्ज़ियाँ लगाई हैं, तो मैं इसे थोड़ी सी जगह में लगा रहा हूँ। तो आपको बस बता रहा हूँ कि हमने जो है सोइल में इस तरह होल करते जाना है। इस गमले में जो है देख लें, हमने जो सुराख किए हैं उसको जो है 3 से 4 इंच का गैप होना चाहिए। बिल्कुल साथ साथ जो है हमने सुराख नहीं करने, नहीं तो प्याज जो होगा एक दूसरे से बड़ा होगा, टकराएगा, उससे ही ग्रोथ नहीं कर सकेगा। तो इस तरह लगाना है। दोस्तों, सब्ज़ी कोई भी है वो बहुत ही इजीली जो है आप अपने घर में उगा सकते हैं। हमने इस तरह सुराख किए, उसमें जितने प्याज मुझे हेल्थी लगे वो जो आपने गुच्छी लानी है। पनीर जो हम लाए होते हैं उसमें से जो हेल्थी आपको लगे प्याज के पीस वही आपने लगाने हैं। आपने कोई भी वीक बीमार सा जो आपको लगे छोटा सा है वो आपने जो है नहीं लगाना। फिर प्याज जो है उसी तरह जो बढ़ेगा, तो लेकिन उसमें प्याज नहीं बनता। तो आपने हेल्थी जो भी मुझे लगे इसमें से, तो वो जो है मैंने इसमें लगा दी। इसे लगाने का जो मौसम है गर्मियों का मौसम होता है, हम इसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक लगा सकते हैं। तो अगर आप बहुत तेज़ गर्मी में लगा रहे हैं तो फिर इस तरह करके आपने इसे जो है शेड एरिया में रख देना है। और जब भी हम कोई सब्ज़ी लगाते हैं तो उसे फ़ौरन जो है इस तरह हमने पानी दे देना। और पौधे को जो है हमने 2 से 3 दिन, 4 दिन के लिए जो है शेड एरिया में रख देना। उसके बाद जो है फिर उसे हमने फुल सनलाइट में रख देना है। दोस्तों, तकरीबन जो है 20 दिन बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्याज हमारा बड़ा हो गया और ये देख लें प्याज का इस तरह का फ्लावर खिलता है, इसी में से जो है फिर वो सीड निकलते हैं। तो उसको हम लगाते हैं तो फिर जाके पनीरी दोबारा तैयार हो जाती है। आप जो है इसमें से सीड इसके सेफ भी कर सकते हैं। तो ये देख लें पौधा जो हमारे सारे जो है माशाल्लाह से बेहतरीन जा रहे हैं। जब सॉइल ड्राई हो तभी आपने पानी देना है, फुल सनलाइट में रखना। अगर तेज़ धूप हो चुकी है तो फिर जो है आपने इसे शेड एरिया में कर देना है। अभी जो है सही मौसम जा रहा, तकरीबन 30 टेम्परेचर जा रहा। लाहौर में गर्मी काफ़ी है, लेकिन जो है इसी मौसम में जो है ये ग्रोथ करेगा। और इस तरह जो होंगी इसमें जड़ी बूटियाँ अक्सर उगाती हैं, तो वो आपने देख के जो है निकाल देनी है। अगर आप नहीं निकालते तो इस पौधे की जो है खुराक, रोशनी, पानी में जो है जो भी हम इसे दे रहे हैं उसमें ये हिस्सेदार बन जाती है। और उससे ज़्यादा दोस्तों, इस पौधे के ऊपर जब मैं किसी भी किस्म की कोई खाद या स्प्रे नहीं करना चाहता था, लेकिन जब गर्मी आती तो सफ़ेद मक्खी जो है बहुत ज़्यादा पौधों को जो है डैमेज करती है, फल ड्रॉप करती है। तो दूसरे पौधों से जो है वो थोड़ी सी मक्खी जो है प्याज के ऊपर भी आ गई। तो इसीलिए जो है मैं इस पौधे के ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर रहा हूँ। मेगामॉस के नाम से वो स्प्रे आता है जो कि सफ़ेद मक्खी को ख़त्म करता है। तो 24 घंटे उसका असर रहता है, उसके बाद जो है पौधा फिर से रिफ़्रेश हो जाता है। दोस्तों, प्याज जो है हमारा तकरीबन रेडी हो गया। इसे रेडी होने में तकरीबन 3 मंथ लगे। तो मैं समझता हूँ कोई इतना टाइम नहीं है कि हमें प्याज जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है हमारे घर से ही हमें मिल जाता है। बाकी निस्बत जो फलदार पौधों में मैंने इतनी मेहनत की है उसे उगाने में, तो वो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि 1 साल बाद जाके हमें फल मिलना। तो इसलिए जो है दोबारा से मैंने सब्ज़ियों पर काम किए। तो प्याज जो है हमारा 3 मंथ में रेडी हो गया है। दोस्तों, प्याज का जो साइज़ छोटा रह गया क्योंकि इसे हमने किसी भी किस्म की कोई केमिकल खाद नहीं दी, ना ऑर्गेनिक खाद दी है, ठीक है। दूसरा जो है इस पर मौसम इफ़ेक्ट कर गया कि कभी जो मौसम था बहुत ही सर्द हो रहा था, कभी जो है बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी। तो मौसम के असरात भी होते हैं, पौधा जो है एकदम ठंडा गर्म हो रहा होता है, तो उस वजह से भी है फिर वो फल के ऊपर इस पर असर आता है। इसलिए जो इसका साइज़ है वो छोटा रह गया है। तो इसी तरीके से जो हम प्याज को अपने घर में उगा सकते हैं। अगर आप आउट सीज़न हो चुका है, जैसे गर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है, मई जून आ चुका, तो यही पनीरी आप लगा सकते हैं। तो पौधा जो है आपका फुल शेड एरिया में होना चाहिए, तो भी जो है प्याज फिर ग्रोथ करता रहता है। कोई भी सब्ज़ी अगर आउट ऑफ सीज़न आप लगाते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ गर्मी में, तो पौधा आपका शेड एरिया में ही होना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल भी धूप ना आ रही हो। तो टेम्परेचर इस तरह का होता है कि पौधा ऑटोमेटिक जो होता है वो ग्रोथ करता है और फल भी आपको दे रहा होता है। तो इसी तरह जो आप भी अपने घर में प्याज उगा सकते हैं, बाकी सब्ज़ियाँ भी उगा सकते हैं। यकीन माने बहुत ही इजी होती है सब्ज़ियाँ उगाना। बस थोड़ी सी इसमें आपको समझ आ जानी चाहिए कि पानी कब देना है और खाद कब देनी है, फर्टिलाइज़र कब देना है, बीमारी कौन सी लगी है, मौसम कैसा सूट करता है इस पौधे का। तो बहुत ही ईजी आपके लिए बन जाता है। तो इसी सवालों के जवाब जो हैं आपको मेरी हर वीडियो में मिल जाएंगे।